विश्वास मत हासिल करने के बाद गहलोत सरकार पूरे आत्मविश्वास में है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी करने जा रही है। इस बीच खबर यह भी है कि सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के लिए कैबिनेट मंत्री पद की मांग रख दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन पायलट डिप्टी सीएम समेत कुल 6 कैबिनेट मंत्री पद चाहते हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जयपुर से जुड़ गए हैं। संजय, इस तरह की सुवाहट कल से लगातार बनी हुई है कि जैसे ही विधानसभा का सत्र खत्म होगा उसके बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, तो अब सचिन पायलट की ये मांग जाहिर तौर पर चुनौती होगी गहलोत सरकार के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, कि किस तरह से बैलेंस बैठाया जाए। ये बताइए कितने विधायकों की वो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी चाह रहे हैं? मानो दरअसल बात यह है कि सचिन पायलट तो चाहेंगे कि जितने ज्यादा समर्थकों को शामिल करवा सकें वो करवाएं। 19 विधायक तो उनके साथ खुले तौर पर थे ही, उसके अलावा भी हमको जो खबर है वो ये है कि उनके कुछ विधायक गहलोत कैंप में भी थे। लेकिन मुश्किल अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन के पास भी है, क्योंकि अगर 19 में से वो जिनके नाम तजवीज करेंगे तो बाकी लोग नाराज होंगे कि आप उनको हमारा नाम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने भी आपका साथ दिया है। तो ये मुश्किल अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट के साथ भी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए मुश्किल ये है कि उनको न सिर्फ सचिन कैंप को एडजस्ट करना होगा, बल्कि उनको जो बीएसपी के जो विधायक आए थे 6, उनको प्लस जिन लोगों ने उनका साथ दिया है, खासकर 10 निर्दलीय, उनको भी जगह देनी होगी, वरना हमेशा के लिए उनके ये प्रॉब्लम तो उनके लिए बनी रहेगी। और जितना जल्दी हो सके उतना उनको करना पड़ेगा। लेकिन अभी संकेत ये मिल रहे हैं कि फिलहाल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बैठेगी, वो उनके साथ बातचीत होगी, तो थोड़ा समय लग सकता है। जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सचिन पायलट के लिए भी यहाँ पर मुश्किलें होंगी कि जितने विधायक हैं उनमें से किसकी हिस्सेदारी वो मंत्रिमंडल में करें। लेकिन अभी हमने देखा कि जब विश्वास मत हासिल किया गया था तो निर्दलीय की भी बड़ी भूमिका रही थी। इसके साथ साथ जो 6 विधायक हैं बीएसपी के, वो भी अभी कांग्रेस में शामिल हैं, तो इनकी भी उम्मीदें होंगी, उनकी तरफ से भी एक बड़ा प्रेशर होगा गहलोत सरकार के लिए। तो बहुत मुश्किल अभी नजर आ रहा है कि किस तरीके से सभी को साथ में लेकर चला जाए। बिल्कुल, देखिए 123 विधायकों का समर्थन है और जगह है मंत्रिमंडल के लिए सिर्फ 30। अगर हम मान लें कि वो कुछ लोगों को संसदीय सचिव बना सकते हैं, जो कि सरकार तो उनको नहीं मानती है, जो लिमिट है मंत्रियों की, लेकिन कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं जिसमें वो कोर्ट कहता है कि आप संसदीय सचिव को भी उसमें शामिल करेंगे। बहरहाल गहलोत के सामने चुनौती न केवल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, ये जो विधायक है उनको मंत्री बनाने की, लेकिन आप रीजनल और जो कास्ट बैलेंस है उसको भी तो करना होगा। मान लीजिए हेमाराम चौधरी सचिन पायलट खेमे के हैं, उनको अगर आप बनाते हैं तो बाड़मेर जिले से 2 जाट विधायक मंत्री बन जाएंगे, तो बाकी इलाके के जो जाट है उनका क्या होगा। उसी तरीके से रमेश मीणा के साथ साथ यदि आप पृथ्वीराज मीणा को देते हैं तो मुश्किल है। सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा हटे हैं, तो अब आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह के बेटे भी दावेदार है और महादेव सिंह खंडला जो कि निर्दलीय है और गहलोत के खास है वो भी दावेदार हैं। राजपूत में आप किनको बनाएंगे? तो ये सारी चीजें हैं, उसमें मुझे लगता है कि उसमें मंथन होगा पहले काफी, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ज्यादा देर करने की स्थिति में अशोक गहलोत भी नहीं है, ना कांग्रेस आला कमान है। तो क्या सुबह है संजय, कब तक दिल्ली दौरे पर जा सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? चूंकि जाहिर तौर पर हरी झंडी वहीं से लेनी होगी, चूंकि सब कुछ सही किया है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद ही जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तब जाकर जो उठापटक चल रही थी वो खत्म हो पाई राजस्थान में। मुझे लगता है कि पहले मुख्यमंत्री जो है वो ये विधानसभा का सत्र पूरा होने का इंतजार करेंगे। ये सत्र ज्यादा नहीं चलेगा, 21 तारीख को एक बैठक है, उसके बाद हो सकता है कि 2-3 दिन और चला लें या 21 को भी खत्म कर सकते हैं। तो ये जो भी कवायद होगी वो विधानसभा सत्र पूरा होने के बाद ही होगी। और विधानसभा सत्र के बारे में 21 तारीख को जब बीएससी की बैठक होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, तब हमको पता चलेगा कि ये विधानसभा आगे कितना चलनी है। जी संजय, एक और सवाल, चूंकि यहाँ पर जिस तरह से उठापटक चली और काफी 1-1.5 महीने बाद ये सब कुछ शांत हो पाया, तो अब यहाँ पर चूंकि भंवरलाल जी के लिए भी कहा जा रहा है वो गुड़गांव के मेदांता में अपना इलाज करा रहे हैं, डोटासरा को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने दे दी है, तो क्या इन दोनों नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है?
हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए भंवरलाल जी तो स्थिति में ही नहीं है कि कामकाज संभाल सके, वो तो अस्पताल में है जी। और जिस आधार पर सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने की मांग की जा रही थी, तो फिर उस आधार पर अब गोविंद सिंह डोटासरा दो पद कैसे संभाल सकते हैं कि आप मंत्री भी रहे और आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और उनके जो विरोधी है, जो सीकर जिले की से वो आते हैं, तो वहां पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह वो भी ये पसंद नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ये दोनों मंत्री हटेंगे और तब गहलोत के पास 10 स्थान खाली हो जाएंगे। इसके अलावा यदि वो कुछ और लोगों को भी अगर हटाते हैं अपने मंत्रिमंडल से, तो वो जगह अलग हो। तो किसको जगह मिलेगी और कौन जाएगा मंत्रिमंडल से बाहर, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। लेकिन ये तो तय है संजय, कहीं ना कहीं अब जो है वो मुश्किलें ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बढ़ने जा रही हैं, कैसे बैलेंस बनाया जाए। और बहुत सारी खबरें अभी और भी बची हैं, तो संजय जी हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से जुड़े हुए हैं, अखबार में क्या कुछ खास है संजय जी बताएंगे। संजय जी ओवर टू यू। देखिए मनु, हम कैबिनेट में फेरबदल का तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच ब्यूरोक्रेसी में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं। और कल मुख्यमंत्री ने करीबन 14 आईएएस जो है वो बदले हैं और उसमें एसीएस होम जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम रोहित कुमार सिंह को उन्होंने बदल दिया है। केवल 46 दिन में ही उनका ये विभाग बदला गया है और उनको अब ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग दिया गया है। अभय कुमार है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो नए गृह सचिव बनाए गए हैं। तो ये जो बदलाव है इसके बारे में हम अपने संवाददाता रामस्वरूप से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ 46 दिन में रोहित कुमार सिंह का ये विभाग बदल गया। रामस्वरूप, क्या वजह है कि इतना अच्छा काम किया, उसका इनाम दिया था हेल्थ में काम करने का गृह सचिव बना करके, और लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री के काफी विश्वास पात्र बन रहे हैं, लेकिन 46 दिन में ही उनका विभाग बदल दिया। देखिए, ये अशोक गहलोत का जो निर्णय है काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि जब कोरोना से पूरा राजस्थान, पूरा देश जब जूझ रहा था, तब उनके पास, रोहित कुमार सिंह के पास में चिकित्सा महकमा की पूरी जिम्मेदारी थी। तो उनका जो मैनेजमेंट रहा, उसकी तारीफें न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में हुई थी। लेकिन इसी बीच जब डीबी गुप्ता को उनके पद से हटाया गया था और बाद में जब उनको मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया था, तब बहुत महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी थी वो राजीव स्वरूप को देकर के हाँ रामस्वरूप, ये बताइए कि ये जो अभय कुमार है, इनको बनाया गया है, तो आखिर क्या ये पहले भी मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र में रह चुके हैं? क्या ये मुख्यमंत्री सचिवालय में थे पहले? बिल्कुल, ये अभय कुमार सिंह वही हैं जो पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में थे, लेकिन इनको अब जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा होता है पूरे प्रदेश के घरे का, वो इनको मिला है। और परिवहन भी एक बहुत बड़ा महकमा है। मैं अभी ये बता रहा था कि कुछ समय पहले जब डीबी गुप्ता को अचानक हटाया था, उनके जो कुछ कारण सामने आए थे, एक फार्म हाउस का और एक दूसरे कोई प्रकरण थे जिनमें कोई बिना पूछे मुख्यमंत्री को बिना जानकारी दिए कोई काम हो गया था, तो उसकी वजह से उनको हटा करके रोहित कुमार सिंह को जो है मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी गृह की और परिवहन की। लेकिन ये निर्णय बहुत चौंकाने वाला है कि बहुत कम दिनों में ही इनका ट्रांसफर दोबारा से क्यों कर दिया गया। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये जो बीच में उनकी पॉजिटिव केसेस की जो दर थी वो कम हुई थी, लेकिन अब वो बढ़ रही है। ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया से, आप देखें तो इसमें 2.5% केसेस, पॉजिटिव केसेस आ रहे थे अप्रैल में, 2%, फिर मई में गिर गए, जून में 2.2% और जुलाई में 3.4%, और अब ये बढ़कर 5% ये केसेस हो गए हैं। जून में 10 लाख सैंपल्स इसमें लिए गए थे, और जो कि अब जुलाई में 7 और अगस्त में अभी तक जो पूरा महीना नहीं हुआ है 4 लाख केसेस हुए हैं। और सबसे वर्स्ट जो केस है वो अलवर, बांसवाड़ा और जोधपुर में है। और रिकवरी रेट में भी थोड़ी गिरावट यहां पर आई है। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये चेतावनी दी है कि जो टिड्डियों का हमला है वो अगस्त महीने के अंत में फिर से हो सकता है। 1 महीने तक राहत मिली है थोड़ी, और जब छिड़काव वगैरह किए हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो उससे टिड्डियों को मारने में सफलता मिली। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इनके जो दल हैं वो बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में,
और ये हॉपर्स अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हो सकता है कि इस महीने के अंत तक भारत में फिर से टिड्डियों का हमला हो जाए। बाड़मेर को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। ये मुसीबत है जो पिछले 1.5 साल से राजस्थान को परेशान किए हुए है। अब अगली खबर हम लेते हैं कि कोरोना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और सरकार की बहुत सारी चेतावनियों के बावजूद वो मरीजों का इलाज करने से कन्नी काट रहे हैं और उनको आईसीयू भी नहीं दिया जा रहा है। जब सरकार ने कई बार कहा था कि क्योंकि इन अस्पतालों ने रियायती दर पर जमीन ली है इसलिए इनको लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी, लेकिन मरीज इधर से उधर भटक रहे हैं। और खबरें ऐसी है कि जब कोई मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है उसका कोरोना टेस्ट होता है और जैसे ही पॉजिटिव आता है उसको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। सरकार अब तक सिवाय चेतावनी के कुछ नहीं कर पाई है। और अभी आज की आखिरी खबर, पिछले 27 दिन में राजस्थान के मुकुंदरा में 3 बाघों ने दम तोड़ दिया है। बाघी में MT2 की मौत के 15 दिन बाद उसके 4 महीने के शावक ने भी दम तोड़ दिया है, जबकि MT2 और MT4 का एक शावक लापता है। मुकुंदरा राजस्थान की तीसरी टाइगर रिजर्व सेंचुरी है जो अभी डेवलप की जा रही है, लेकिन इसमें जिस तरीके से बाघों की मृत्यु हो रही है उसने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो ये थी राजस्थान के अखबारों से सुर्खियां। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।